शहर आज एशिया का सबसे महंगा पानी पीता है। इस पूरी प्रोसेस में लगभग 450 करोड़ के आसपास खर्चा होता है और रेवेन्यू जनरेट होता है लगभग 70 करोड़। ऐसे लोग जो जल का अपव्यय करते हैं, उन लोगों के ऊपर भी हम आने वाले दिनों में कार्रवाई करने वाले हैं। आज नगर निगम ने एक बड़ा फैसला लिया है। महापौर पुष्पमित भार्गव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये घोषणा की है कि अब उन लोगों को संभल कर रहना होगा जिन्होंने अवैध कनेक्शन ले रखे हैं, वो भी जल करके। यदि उनके कनेक्शन अवैध है तो समय रहते वैध करा लें। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जल समिति प्रभारी बबलू शर्मा जी। हम बात करेंगे उनसे कि क्या है पूरा मामला। बबलू, ये एक महापौर जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन लोगों के कनेक्शन वैध कर दिए जाएंगे जो अवैध हैं, और एक अलग अलग तरह की राशि भी बताएगी, हर जोन के अंदर अलग राशि बताएगी। ये क्या है पूरी प्रक्रिया? देखिए, ये हम सबको समझना पड़ेगा कि इंदौर शहर आज एशिया का सबसे महंगा पानी पीता है। हमारे शहर में हम देखें कि जो पानी आता है, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर जलूस से जो पानी आता है, इस पूरी प्रोसेस में लगभग 450 करोड़ के आसपास खर्चा होता है और रेवेन्यू जनरेट होता है लगभग 70 करोड़। हम देखें, हमारे वहाँ संपत्तियां जो है, संपत्ति करके जो खाते हैं वो लगभग 6 लाख के आसपास है और उसकी तुलना में नल कनेक्शन देखें तो 1.5 लाख के आसपास है। अवैध कनेक्शन बहुत ज्यादा है। तो पर प्रशासन चलेगा या व्यवस्था चलेगी तो उसके लिए रेवेन्यू होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जो अवैध कनेक्शन चल रहे हैं, ऐसे लोग जो जल का अपव्यय करते हैं, उन लोगों के ऊपर भी हम आने वाले दिनों में कार्रवाई करने वाले हैं, ताकि जो ये प्रक्रिया ये सुचारू रूप से चले। और जिस तेजी से शहर का विस्तार हो रहा है, हम जनता को, आम नागरिकों को एक जल जीवन की बहुत प्राथमिक आवश्यकता होती है, उसको ज्यादा से ज्यादा परिवारों में पहुंचा पाए, तो उसके लिए एक रेवेन्यू जनरेट करना भी जरूरी है। आपने तो कहा कि बड़ा अभियान है। आपने कहा कि 6 लाख संपत्ति करके खाते हैं, वो 1.5 लाख नल कनेक्शन है। उनमें से भी ज्यादातर लोग बिजली वो नल का बिल नहीं भरते हैं। आप उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लेने वाले हैं, ऐसी घोषणा की? नहीं, देखिए, ये सभी लोगों को एक अवसर दिया जा रहा है। ये बहुत अनूठा कार्यक्रम करा है। जैसे लोक अदालत लगती है तो उसमें भी सरचार्ज की छूट दी जाती है, मगर ऐसे बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग हैं जहां पर जिन्होंने कनेक्शन तो पहले ले लिया मगर उनके वहां पानी बाद में पहुंचा। तो उनका ये कहना रहता है कि हमारे वहां पानी लेट आया तो उतने टाइम का पैसा हमारा माफ करा जाए। हमारे वहाँ कामी जो टॉप हैंड है, जो आखिरी के घर रहते हैं, कई जगहों पर प्रेशर का इशू रहता है, उनके वहाँ पानी कम आता है। तो ऐसे लोगों की हमेशा शिकायत रहती है। तो एक ये बड़ी छूट उनको दी जा रही है कि टोटल जो उनकी देनदारी है उस पर 50% की छूट। पहले जो जितनी भी ऐसे प्रोग्राम आए उसमें सरचार्ज पे या जो भी फाइन करा जाता है उसके ऊपर छूट होती थी। यह उनकी टोटल जो अमाउंट है उसके ऊपर 50% की छूट दी जा रही है। ये एक बड़ा अवसर सभी उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है कि वो रेगुलर हो जाए अपना पैसा भरकर, ताकि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले। लेकिन हम देखते हैं कि कई सारी कॉलोनी में आज भी बोरिंग के माध्यम से लोगों को पानी पहुंचाया जाता है। नगर निगम के बोरिंग नहीं, उन लोगों के निजी बोरिंग से। आप नर्मदा की बात करते हैं, आप कहते हैं कि इसके ऊपर काफी खर्च आता है। 70 किलोमीटर दूर से नगर निगम पानी खींच कर लाता है और इंदौर की प्यास बुझाता है। तो जो टंकियां आपने बनाई थी, क्या आपके पास इतना प्रॉपर सप्लाई है? यदि ये मान भी लिया जाए कि 1.5 लाख की जगह ये कनेक्शन 6 लाख हो जाते हैं, तो क्या वाकई इतना सप्लाई हम कर पाएंगे? नहीं, ऑलरेडी वो लोग पानी ले रहे हैं। हम उनको लोगों का अवैध करने जा रहे हैं जो ऑलरेडी पानी ले रहे हैं। जिन्होंने अवैध कनेक्शन ले रखे हैं, तो पानी तो जा रहा है मगर उसका रेवेन्यू नहीं आ रहा है, वो अवैध कनेक्शन है। हम उनको वैध करने की बात कर रहे हैं। हम नए कनेक्शन की जो बात कर रहे हैं वो अमृत 2 में कर रहे हैं। अमृत 2 योजना हम आने वाले दिनों में लेके आने वाले, उसमें हम नए कनेक्शन और नए एरियो में भी टंकियां बनाएंगे। और शहर के जो 29 गांव शामिल हुए थे, माननीय महापौर जी का विशेषकर उनको लेकर एक प्रयास है कि उन 29 गांवों में हम आने वाले 2-3 सालों के अंदर पानी पहुंचाएं। ये उनका एक अहम प्रयास है जो हम अमृत 2 के माध्यम से करने वाले हैं। कई सारी टंकियां बनकर तैयार हो गई हैं, लेकिन अभी तक वो सूखी हैं। ना तो उनमें पानी भरा गया है और ना ही उनसे सप्लाई शुरू किया गया है। ये डिपार्टमेंट आपके हाथ में है और शायद पिछले इंटरव्यू में मैंने आपसे ये सवाल किया था, आपने कहा था जल्द शुरू हो जाएगी। जी, लगभग हम नई बनी टंकियों में से 19 टंकियों को अभी चालू कर चुके हैं। उनका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन एरिया और उपभोक्ताओं को उनसे पानी का सप्लाई भी होने लगा है। कुछ टंकियां अभी हाल बची है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के कुछ इशू हैं। हम लगभग जो L&T को जो काम करना था वो 90% काम अपना पूरा कर चुका है। कुछ इंटर कनेक्शंस के काम और 10% काम बचा, वो पूरा होते हुए उन टंकियों को भी चालू करेंगे। जो लाइन से फूट जाती हैं, उससे पानी बर्बाद होता है,
लीकेज प्रॉपरली पकड़ नहीं पाते हैं? क्या नगर निगम के पास ऐसा मैप नहीं है कि कहाँ पर लाइन से और कहाँ पर लीकेज है, उसको तुरंत पकड़ा जाए और तुरंत उसको दुरुस्त किया जाए? देखिए, इंदौर शहर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा शहर है, बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। तो जितनी तेजी से विस्तार हो रहा है उसी तरह जन उपयोग की बहुत सारी सुविधाओं का रोज अलग अलग जगह निर्माण कार्य चलता रहता है। चाहे वो नई सीवरेज की लाइनें डालना हो, 40-50 साल पुरानी लाइनें हो गई, चाहे वो ब्रॉडबैंड का और एयरटेल जितनी भी कंपनियां इनका नेटवर्क हो, चाहे अवंती का गैस लाइन की लाइनें हो, तो इनके लगातार काम चलते रहते हैं। तो काम के दौरान छोटी मोटी टूट फूट होती है और ये सभी जगह होती है। तो जहां से भी हमको ऐसी सूचना मिलती है लीकेज की, उसका तत्काल रूप से हम उसको सुधारते भी हैं और ठीक भी करते हैं। मेरा अंतिम सवाल आपसे, क्या नगर निगम की आर्थिक स्थिति खराब है, इसके चलते वसूली अभियान तेज किया जाएगा, खासतौर पर जल कर को लेकर? जो जल कर बकाया है उससे वसूली करके नगर निगम अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहता है। देखिए, जो नगर निगम की देनदारी है उससे कई ज्यादा रेवेन्यू उसे लेना है। तो अगर वो रेवेन्यू जनरेट होता है तो निश्चित ही जो देनदारी है वो भी हम समय पर चुकाएंगे और जो पैसा समय पर आएगा तो उससे हम शहर के विकास के लिए और ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो स्थिति खराब नहीं है, सभी काम चल भी रहे हैं। जो थोड़ा बहुत अभी हाल इशू आया है, एक हमारा ऐप जो बंद हुआ था उसके कारण, तो उसको भी जल्दी सुधार लिया गया। नगर निगम खुद अपना एक ऐप लेके आने वाला हैगा। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि माननीय महापौर जी के नेतृत्व में जो भी देनदारियां हैं, नगर निगम इंदौर देश में एक अनूठा उदाहरण पैदा करेगी, उत्पन्न करेगी कि अपना खर्चा नगर निगम इंदौर ही जनता के साथ मिलकर रेवेन्यू जनरेट कर करेगी और देनदारियां उनको भी हम आने वाले दिनों में चुकाएंगे। हमसे बात कर रहे थे बबलू शर्मा, जो जल संसाधन प्रभारी हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से नई प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, किस तरह से लोगों से बकाया लिया जाएगा, जिससे नगर निगम की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।